यूं तो दुनिया में ऐसे कई खेल हैं जो शारीरिक ताकत से खेले जाते हैं, पर शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें दिमागी कसरत और संयम की जरूरत पड़ती है। शह और मात का ये खेल आज की तारीख में दुनिया भर के लोगों का पसंदीदा खेल है। हालांकि बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि शांति और समझदारी भरे इस खेल की शुरुआत लगभग 1600 साल पहले भारत में ही हुई थी। भारत में जन्मा ये खेल दुनिया भर में इतना लोकप्रिय कैसे हुआ? भारत से निकले इस खेल ने कैसे चीन, जापान, रशिया, कोरिया और पूरे यूरोप में धूम मचा दी? कैसे शतरंज बुद्धिमानों का पसंदीदा खेल बन गया और क्यों इसका नाम शतरंज पड़ा? आइए एक्सप्लोर करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर और मशहूर कविता काइसा द गॉडेस ऑफ चेस लिखने वाले सर विलियम जोन्स ने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर ये बताया कि एक प्राचीन भारतीय खेल चतुरंग और शतरंज के बीच काफी समानताएं हैं। उनके मुताबिक आज शतरंज के नाम से प्रसिद्ध ये खेल 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में खेले जाने वाले चतुरंग का ही एक नया रूप है। सर विलियम जोन्स ने नतीजा निकाला कि भारत ही शतरंज के खेल का जन्मदाता है और व्यापार तथा कल्चरल एक्सचेंज की वजह से ये खेल दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गया। जाने माने इतिहासकार विल डुरांट ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में चतुरंग के खेल के जन्म लेने के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताई है। किताब के अनुसार बलहीत नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा का ये मानना था कि युद्ध लड़ने से व्यक्ति वीरता, सहनशक्ति, सावधानी और डिसीजन मेकिंग जैसे गुण जल्दी सीखता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने सिस्सा नामक ऋषि से युद्ध पर आधारित एक खेल रचने के लिए कहा। ऐसा खेल जिसमें फैसला किस्मत से नहीं बल्कि काबिलियत से हो। राजा के कहने पर ऋषि ने चतुरंग को डिजाइन किया। ऐसा कहते हैं कि राजा को एक खेल भेंट करने के बाद सिस्सा को इनाम में कुछ भी मांगने की छूट थी, लेकिन सिस्सा ने राजा से जो इनाम मांगा उसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सिस्सा ने कहा कि उन्हें शतरंज के बोर्ड के पहले स्क्वायर के लिए गेहूं का 1 दाना दिया जाए, दूसरे स्क्वायर के लिए 2 दाने, तीसरे के लिए 4 और इसी तरह बाद के हर एक खानों के लिए दानों को 2 गुना कर दिया जाए। राजा ने इसे बहुत ही मामूली इनाम समझकर गेहूं से भरी एक बोरी लाने के लिए कहा, लेकिन 20वें खाने तक आते आते पूरी बोरी ही खाली हो गई। राजा ने 1 बोरी गेहूं और मंगवाया, लेकिन तब तक अगले खाने में ये बोरी भी खत्म हो गई। राजा जल्दी ही इस बात को समझ गए कि 64वें स्क्वायर तक आते आते इतना अनाज चाहिए होगा जो लगभग 40 किलोमीटर लंबी, 40 किलोमीटर चौड़ी और 300 मीटर ऊंची इमारत को भर दे। वैसे इस कहानी के आखिर में क्या हुआ, इसकी सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राजा ने सिस्सा की समझदारी से खुश होकर उन्हें भारी पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि राजा समझ गया था कि समझदार इंसान के सामने घमंड करने का कोई फायदा नहीं है। विद्वान दावा करते हैं कि शतरंज का आविष्कार उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में हुआ था, जब वो 6ठी सदी में मौखरी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बाणभट्ट ने भी
हर्षचरित में शतरंज से मिलते जुलते अष्टपद नाम के एक खेल के बारे में बताया है। 6वीं शताब्दी के दौरान भारत और पर्शिया के बीच मजबूत व्यापार संबंध बने, जिसके जरिए ये खेल आज के ईरान देश पहुंचा और चतरंग के नाम से पसंद किया जाने लगा। 620 सीई के आसपास की फारसी रचना चतरंग नामा में लिखा गया है कि कन्नौज के एक राजा ने चतरंग को पर्शिया के राजा नौशिरवान को उपहार के रूप में भेजा था। इसमें शतरंज की 16 गोटियां थीं जो रूबी और एमरल्ड से बनी थीं। पर्शिया में इस खेल में एक नई चीज जुड़ी। जब राजा या शाह आगे नहीं बढ़ता था तो लोग शाह मात या राजा हार गया के नारे लगाने लगते थे। समय के साथ जहां जहां ये खेल गया, वहां वहां ये नारा साथ में फैल गया। रूसी में ये शाकमती और अंग्रेजी में चेकमेट बन गया। सातवीं शताब्दी में पर्शिया पर अरबों की जीत हुई और चतुरंग के खेल को शतरंज कहा जाने लगा, क्योंकि अरबी लोग च और अंग स्वर को सही से नहीं बोल पाते थे। अरब्स के साथ ये खेल इजिप्ट, मोरक्को और स्पेन पहुंच गया। दूसरी तरफ भारतीय बुद्धिस्ट मॉन्क्स इस खेल को बर्मा, थाईलैंड और चीन ले गए, जहां 8वीं सदी में चीनियों ने इसका नाम रखा शांगची। चीन से होते हुए चतुरंग कोरिया और जापान पहुंच गया, जहां इसे फिर एक नया नाम मिला, शोगी। ये कितनी खूबसूरत बात है कि अलग अलग कल्चर्स ने एक ही खेल को अपने अपने तरीके से समझा और अपनाया। उदाहरण के तौर पर मुस्लिम धर्म मानने वाले पर्शिया और अरब देशों में कला के लिए जानवरों और मनुष्यों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो वहां इनकी जगह मोहरों ने ले ली, जिसका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। मध्यकाल के यूरोप और रशिया में मंत्री या वजीर रानी बन गए। ऊंट बन गया चर्च की शक्ति दिखाने वाला बिशप, और प्यादे पहले की ही तरह पैदल सैनिक बने रहे। वैसे ही मजेदार बात है कि इस खेल के नियम तब तक बनते, बिगड़ते और विकसित होते रहे जब तक कि इसे पूरी दुनिया में एक ग्लोबल गेम के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया गया। पर जिस तरह बाकी खेलों के बारे में बढ़ चढ़कर बात की जाती है, भारत में जन्मे शतरंज खेल के बारे में उस तरह से कभी नहीं की जाती। ठीक जिंदगी की तरह ही शतरंज का खेल भी हमें कदम कदम पर कुछ ना कुछ सिखाता है।